दुनिया जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है। हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है। आगही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान। तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। डेयरी हब ने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेयरी हब के एक तरबीती प्रोग्राम के साथ डॉक्टर नासिर और रूबी अनम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, डेयरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में दिन ब दिन एक मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत अख्तियार कर रही है और डेयरी फार्मिंग बेहतरी की तरफ गामजन है। और आज हम अपने किसान भाइयों को ये बताएंगे कि वो डेयरी के कारोबार को कैसे मुनाफा बख्श बना सकते हैं। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अलीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हम डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या डेयरी का कारोबार मुनाफा बख्श साबित हो सकता है? हाँ जी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। ये मुनाफा बख्श साबित हो सकता है, मगर इसकी कुछ शराइत हैं। उसमें सबसे जो ज़रूरी शर्त मैं समझता हूँ कि पैदावारी सलाहियत वाले जानवरों का इंतखाब, जिसके बग़ैर आप इसको मुनाफा बख्श नहीं बना सकते। और इसी के साथ साथ अगर हम पैदावारी सलाहियत के जानवर रख लेते हैं तो दूसरी उनकी ज़रूरत है अच्छी खुराक की। और ये अच्छी खुराक सिर्फ़ 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे साल में मतवाज़न और यकसा ग़िज़ाइयत वाली खुराक की फ़राहमी लाजमी है। और तीसरी शर्त मैं समझता हूँ दूध की अच्छी कीमत, क्योंकि अगर अच्छी कीमत दूध की नहीं होगी तो ये मुनाफा बख्श कारोबार मुश्किल से चलेगा। हाँ, और इसके बाद जो एक चौथी शर्त मैं समझता हूँ, ये ज़िम्मेदारों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि बेहतरीन निगहदाश्त, और इन जानवरों को उसी तरह निगहदाश्त की ज़रूरत होती है जैसे हम घरों में अपने बच्चों की निगहदाश्त करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर हम 25 जानवरों का डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कितना सरमाया दरकार है और कौन कौन सी बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? मेरा ख्याल में 25 जानवरों के लिए सरमाया का अगर अंदाज़ा किया जाए तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए दरकार होगा।
इसमें से तकरीबन 15 से 20 लाख जानवरों की कीमत होगी और बाकी पैसे उसके शेड पे और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने पर लगेंगे। और उसमें जो सबसे अच्छी बात ख्याल करने की ज़रूरत है कि जब जानवर ख़रीदें तो जानवर वही पैदावारी सलाहियत अच्छी हो, और दूसरा ऐसा फार्म उस ज़मीन पर हो जो ज़रख़ेज़ हो। जानवर की मुतवाज़न खुराक ज़मीन से आती है और ज़मीन का ज़रख़ेज़ होना और अच्छे चारे के बीज का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके बाद जो आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि इस ज़मीन में पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आखिर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये फार्म उस जगह पे होना चाहिए जहाँ रोड्स का अच्छा लिंक हो, क्योंकि उसी रोड लिंक की वजह से दूध ने भी सेल होना है। तो मेरा ख्याल ये 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं जो अच्छे फार्म के लिए ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एक डेयरी फार्म में मुख्तलिफ खर्चों का तनासुब क्या होना चाहिए? जहाँ तक खर्चों के तनासब का ताल्लुक़ है, वो इसको इस तरह ले लें कि एक फार्म पे जो भी आमदनी दूध बेचने से होती है उसका 60 से 70% जो ख़र्चा है खुराक पे होता है, मुतवाज़न खुराक पे। तो और उसके अलावा अगर आप इंतज़ामी मामलात पर 10% खर्च कर लेते हैं तो मेरा ख़्याल इस फार्म से आपकी तकरीबन 18 से 20% आमदनी का तखमीना लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग के लिए क्या मनसूबाबंदी करनी चाहिए? मनसूबाबंदी जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बातें मैंने पहले उसके अलावा, वो पहली चीज़ है कि आप देखते हैं जैसे पंजाब में 2 मौसम 2 सीज़न ऐसे हैं जिसमें चारे की इंतहाई कमी होती है, और उस कमी की वजह से जानवरों की दूध की पैदावार बहुत कम हो जाती है। और उसके लिए मैं समझता हूँ साइलेज का इस्तेमाल ही एक हल है। तो साइलेज बनाने की सलाहियत और साइलेज बनाना ये फार्मर को उस चीज़ से बचा सकती है कि दूध की इनकम कम हो। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो मैं समझता हूँ एनिमल्स की ब्रीडिंग, जिसे हम मिलाप करते हैं, उसे ऐसे मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि हमारे जानवर मई से जुलाई में अगर उनको प्रेग्नेंट किया जाए, गाबन हो जाएं, तो उसकी वजह से वो अगले साल गर्मियों में दूध दे सकते हैं। और उस वक्त गर्मियों में दूध की ज़रूरत और कीमत भी ज़्यादा होती है। ये फार्म को मुनाफा बख्श बनाने में सूदमंद साबित होंगे। एक तीसरी चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है इस मनसूबाबंदी के लिए, बर वक्त वैक्सीनेशन, जिसको हफाजती टीके कहा जाता है, क्योंकि हफाजती टीके ही मुस्तक़बिल के लिए मुनाफा बख्श फार्म होने का मौजब बनेंगी। क्योंकि मैं समझता हूँ एक फार्म को फार्म रहना चाहिए, हस्पताल नहीं बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जैसे हम अपनी गाड़ियाँ भी चलाते हैं तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप ड्राइवर रख लें, डेंटल पेंटर की ज़रूरत आपको कम से कम होगी। डॉक्टर साहब, मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग का इन्हिसार किन बातों पर है? जैसे मैंने पहले बात की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है हमारे किसानों को कि यकसां ग़िज़ाइयत की खुराक की फरहमी 12 महीने साल के, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात इसमें बहुत लाजमी है कि हमारे 70% जानवर दूध में रहने चाहिए, जिसकी वजह से फार्म का ख़र्च चल सकता है। और 70% जानवर को दूध में रखना एक चैलेंज है। उसका बेहतरीन तरीका, जैसे कुछ फार्मर्स को मालूम भी है, वो ये है कि जानवर जब बच्चा देता है उसके साथ दूध की पैदावार शुरू करता है। बच्चा देने के 3 से 4 महीने के पीरियड में जानवर का दोबारा मिलाप होना चाहिए। और यही एक चैलेंजिंग फैक्टर है जिसमें किसानों को मेहनत करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से तकरीबन उन्हें हर साल एक बच्चा मिल जाएगा उस जानवर से, और हर साल जानवर दूध देगा और वो फार्म काफ़ी मुनाफा बख्श हो सकता है। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं। या मेरे मौला, लगता है मुझे ताप चढ़ रहा है। और ताप ही चढ़ना है, और क्यों हम चढ़ना चढ़ना। और चौधरी साहब, 2 घंटे से मैं आपको पुट रहा हूँ जी, अब बस करूँ, थक गया हूँ मैं। टम दबाए टम चोरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जागो चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी अल्लाह देता आया ने। चौधरी साहब, वो खैर तो है, वो आपकी तबीयत तो ठीक है, वो बड़े ढिले ढिले से लग रहे हो मुझे। चौधरी अल्लाह देती है, बस जरा गला खराब है, कुछ जुकाम है, कुछ ताप सा महसूस हो रहा है। तू सुना, तू कैसा है? अब क्या बात है, बड़ा परेशान परेशान सा लग रहा है। और बस चौधरी, मत पूछो यार। तो फिर मत पूछो, अगर वो कह भी रहा है चौधरी अल्लाह देता कि मत पूछो तो ना पूछो। और तू चुप कर,
बात करने दे। अब बताओ हुआ क्या है? वो चौधरी, वो मैं सोच रहा हूँ ये डेयरी का कारोबार बंद कर दूं। और बस रौला ही रौला है अब इस काम में। लो कर लो गालो। ओ यार हमारा डेयरी का कारोबार तो बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ओ नहीं चौधरी, वो इतनी कमाई नहीं होती जितनी जानवरों पे लग जाती है। एक तो इनकी खुराक इतनी महंगी है और दूध की पैदावार वो बहुत ही कम है और जानवर भी अक्सर बीमार रहते हैं। और कोई एक स्यापा इस कारोबार में। और बस भाई, और मैंने तो सोच लिया और मैं ये कारोबार बंद करके ना और मैं कोई और ही काम करूँगा। बस यही मशवरा लेने आया था आपसे कि क्या करूँ। मुझसे मशवरा मांग। हम दोनों भाई मिलकर ना एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं किराने की, दोनों। अगर आपने तुम्हें कारोबार बंद ही करना है तुमने तो। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? ओ वालेकुम सलाम जबार पुत्र। मेरी तबीयत को छोड़, तू मेरे यार चौधरी अल्लाह देते की तबीयत ठीक कर। और ये कहता है कि मैंने डेयरी का कारोबार छोड़ के कोई दूसरा कारोबार करना है। अब इसे तू समझा कि डेयरी का कारोबार कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। और जबार भतीजा मेरा हाला, ये भी डेयरी फार्मर है, वो बहुत बड़ा फार्म है इसका। ये बताएगा तुझे क्या करना है। अल्लाह देता जी, डेयरी का कारोबार बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, पर इसको हासिल करने के लिए चंद असूलों का ख्याल रखना होगा। अच्छा, वो जबार पुत्र हमें भी तो बता, वो कौन से असूल हैं? अस्सलाम वालेकुम चौधरी। जबार साहब भी आए हुए हैं। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बहुत मुनाफा बख्श साइमा जी, और मैं अल्लाह देता साहब को यही समझाना चाहता हूँ कि वो अपने कारोबार को बहुत मुनाफा बख्श कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझाए समझाए। अल्लाह देता जी, सबसे पहली और अहम बात तो ये कि जानवर हमेशा अच्छी नस्ल का लें, यानी ज़्यादा दूध देने वाला। इससे आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। दूसरी बात ये कि फ़ी जानवर औसत पैदावार का रिकॉर्ड रखें। इससे जाहिर होगा कि कौन सा जानवर फ़ायदेमंद और कौन सा नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जबार साहब। और जानवरों को ऐसी खुराक दे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो वो शौक से खा सके। और पूरे साल की चारे की मंसूबाबंदी कर लो। अल्लाह देता जी, अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो बहुत जल्द आपका कारोबार मुनाफा बख्श हो जाएगा। फिर चौधरी अल्लाह देता है, अगर ये बात है ना तो फिर मेरी छोटी दुकान का क्या बनेगा जो हमने मिलकर खोलनी थी? अच्छा ले, तेरी दुकान चाहे जन्नत में। और नहीं फजलू, और चलिया मैं अब जबार पुत्र और श्यामा जी के मशवरों के मुताबिक अमल करके ना वो अपने इस डेयरी के कारोबार को ही खूब चमकाऊंगा और खूब सारा नफा कमाऊंगा। और बिल्कुल चौधरी मीर की तरह। खुश की तई। और ये हुई ना मर्दों वाली बात। क्यों जी सहमा जी? ठीक है ना? और ठीक है जी। नाजरीन, आपने चौधरी अब्दुल हमीद और उसके दोस्त की बातें सुनी और डॉक्टर साहब के मुफीद मशवरे भी हमने सुने। किसान भाइयों, डेयरी का कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार ज़रूर है, लेकिन उसके लिए चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें यकसा ग़िज़ाइयत वाला चारा पूरा साल देना, मतवाज़न खुराक और मुनासिब निगहदाश्त होना अहम चीज़ें हैं। फार्म पे फी जानवर औसत पैदावार 10 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। एक और बुनियादी चीज़ डॉक्टर साहब ने हमें ये बताई कि फार्म के 70% जानवर दूध देने वाले हों और फी जानवर हर साल एक बच्चा हमें लेना चाहिए। नासिर, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी बातें बताई और उन्हें इन पे अमल भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर नासिर और रूबी अनम को इजाज़त दीजिए। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।